वहीं रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक ली और इस बैठक में खास चर्चा हाल ही के में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर की गई थी, जिसमें अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक, विभागीय अधिकारी समेत 84 कोसी के अंतर्गत आने वाले जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो अयोध्या के विकास पर आज लखनऊ में मंथन किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में यह मंथन हुआ। सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। तो बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी के डीएम भी बैठक में पहुंचे और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की तैयारी, जिसको लेकर बैठक हुई और केंद्र ने 287-20 का नाम दिया है। 275 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा और 5 जिलों से होकर यह गुजरेगा। अयोध्या के समग्र विकास के लिए लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही लगे हैं और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास को लेकर एक अहम बैठक की। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज की जो बैठक थी अयोध्या के विकास को लेकर, क्या चर्चा हुई? देखिए, आज अयोध्या के समग्र विकास को लेकर के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जिसे कह सकता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर के आज की बैठक थी, उसे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का, मैं पूरे यूपी की ओर से, राम भक्तों की ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्वीकृति दे दी है और उस स्वीकृति के हिसाब से लगभग 275 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बनेगा और इसमें इसका नंबर जो दिया है 227 भी दिया है और 45 मीटर चौड़ाई की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और जो भी परिक्रमा मार्ग पे लगभग 40 की संख्या में विश्राम स्थल पड़ते हैं, उन विश्राम स्थलों को भी मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया जाएगा। विश्राम स्थल कहीं रात्रि विश्राम होता है, कहीं दोपहर विश्राम होता है, उस शास्त्रीय दृष्टि से जो होता है उसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए 2 बहुत विशाल सेतु सरयू नदी पर बनेंगे। इनके सबके विकास की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी और अयोध्यानाथ के दर्शन करने के लिए जो आने वाले भक्त हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत मील का पत्थर है। 2022 में आने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए आज जो बैठक की गई थी, इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई कि किस तरह से वहाँ पर जो विश्राम स्थल हैं उनको तैयार करना है ताकि जो वहाँ पर श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, उनकी सुविधा रहे। इसके अलावा उस मार्ग को कितना और चौड़ा करने की जो स्वीकृति, उस पर काम होना है, इसको लेकर आज बैठक की गई। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।